नेतृत्व में आयोजित किया गया था। मैं राष्ट्रीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंप करके मांग करता हूं कि जो अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के संविधान में प्रदत्त जो हमारा आरक्षण कोटा हुआ है, जिसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने आरक्षण कोटा में क्रिमिलेयर और आरक्षण कोटा का वर्गीकरण करने का काम किया है। तो मैं मांग करता हूं कि इस देश की संसद में यह पुनः आरक्षण SC/ST कोटा को बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री जी इसको पुनः बहाल करें। अगर नहीं बहाल करते हैं तो पुनः हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन से लेकर के केंद्र सरकार की होगी। संबोधित ज्ञापन माननीय जिला प्रशासन महोदय जी को दे रहा हूं। और एक और हमारे ग्रामीण अंचल में मोहल्ला जंगल तुलसी या कोलवा स्थित बाबा साहब का अम्बेडकर पार्क है। 1970 से वह निर्मित है। वहाँ हर साल हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन भू माफिया के एक कब्जे में लंबे समय से पड़ा हुआ है। हमारा आस्था का सवाल है, हम लोग डेली पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन किसी भू माफियाओं द्वारा वह पूरा बाल बिहार अम्बेडकर पार्क बंद किया गया है। उसका ताला खुलवाने की मांग हम ये कर रहे हैं। ये ज्ञापन है सर, 2 ज्ञापन है सर, इस पर आप आरक्षण कोटा लागू करो, आरक्षण कोटा लागू करो, आरक्षण कोटा लागू करो, आरक्षण कोटा लागू करो। आज हम लोग राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में जन आक्रोश मार्च का कार्यक्रम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस पार्क स्मारक स्थल पर हम लोग आयोजित किए गए हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के सम्मानित माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों ने अपना पूरा सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्य किया है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं इस देश से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का आरक्षण क्रिमिलेयर और वर्गीकरण का काम जो 6 जजों द्वारा किया गया है, केंद्र सरकार इसको पुनः निरस्त करके और संविधान के 9वीं अनुसूची में SC/ST आरक्षण को बहाल करने का काम करे। यह हम केंद्र की प्रधानमंत्री सरकार और राष्ट्रपति महोदय को यह ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं। अगर यह मांग नहीं पूरी होती है तो हम सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। और इतना ही नहीं, कोलवा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क लगभग कई वर्षों से वह किसी भूमाफिया के कब्जे में है। जो बाबा साहब हमारे आस्था के कार्य आते हैं, हम आस्था के रूप में हम उनको पूछते हैं, जानते हैं, मानते हैं। जिन्होंने हमारे सारे अधिकारों को प्रकट किया है, उसको खुलवाने का काम जिला प्रशासन ने नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन भी धरना देने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में राष्ट्रीय विधि सलाहकार राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के एडवोकेट रामानुज राव साहब आप आगे आए और 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपनी बात को रखें। आइए। धन्यवाद। चलिए बनाइए। राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज इस कार्यक्रम में जन आक्रोश कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को धन्यवाद देते हुए आगे की कड़ी में यह है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी फोटोकॉपियां है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के आरक्षण में उप वर्गीकरण किया गया है भाई, जिसके विरोध में फोटोकॉपी करा जन आक्रोश पूरे देश में है। और यह जो वर्गीकरण किया गया है, दूसरा जहाँ तक फोटोकॉपी है, हमारा अनुभव है
दोनों ना सुप्रीम कोर्ट द्वारा फोटो कापी गोलमेज सम्मेलन क्या करना है, पूछबो ना कैला पढ़ा नहीं गया है। गोलमेज सम्मेलन में जो पृथक दर्जा उसकी स्वीकार कॉपी किया गया था थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, हाँ उसके बाद हाँ दे दे। महात्मा गांधी जी द्वारा हाँ ये वाला आज वाला है। अमर अनशन और ये किया गया। अकेला जो बाबा साहब का वो देश में माफिया वाला जो कब्जा है काफी उसके दबाव बना संदर्भ में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर बहुजनों का, मगा जो ले रहे हैं। नेतृत्व कर रहे थे दलितों नहीं, का। ये फोटो तो खींचा पूना हो पैक गया। समझौता हुआ, उसके तहत आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। यह लग रहा है हमको कि वही सुप्रीम तो कोर्ट पूरा द्वारा वाले फोटो का अनुभव नहीं किया गया है मोबाइलों में नहीं बा। और जो विशेष तौर पर वर्गीकरण किया गया है, यह टोटल से मोबाइल संवैधानिक दे दिया हमारी मोबाइल पर हम व्यवस्था के खिलाफ है, प्रशासन फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। जो अनुच्छेद 340 के खिलाफ है, इसका कड़ा से कड़ा विरोध किया जाता है। अभी चलिए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जाइएगा को सब लोग। यह अवगत कराना चाहता हूँ कि क्या कॉपी करा दोनों सदनों में विधेयक पास करके इस व्यवस्था को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तब जाके देश और राष्ट्र का विकास होगा। अगर देश में बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। यही रहा, धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय हमारे बीच में हैं, परम आदरणीय जाली साहब, और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द अपना उद्बोधन करें आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में। बोलिए। ले लो। आज तो हम लोग जन्मोत्सव के लिए आयोजन किया गया है। यह इस बात का द्योतक है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है उससे हमारी जो सफल है, आप लोग आएंगे तो सफल वहीं किया जाएगा क्या?